हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैंने आपको अनेकार्थी शब्द में पहले पार्ट में अनेकार्थी शब्द पढ़ाए थे जो हमारी एसटेट, सीटेट, डीएसएसबी हर परीक्षा के लिए हिंदी में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। और आज हम आगे देख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जिनका हम बार बार अगर अभ्यास करेंगे तो वो हमें याद हो जाएंगे और आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। जैसे कि अभी हम पढ़ते हैं द्विज। द्विज किसको बोलते हैं? पक्षी को भी द्विज बोलते हैं, ब्राह्मण को भी द्विज बोलते हैं, जो दांत है उसको भी द्विज बोलते हैं और चंद्रमा को भी हम क्या बोलते हैं? द्विज। चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द्विज किसको बोलते हैं? पक्षी को, ब्राह्मण को, दांत को और चंद्रमा को। आगे है हंस। हंस एक पक्षी भी होता है, एक आत्मा भी होती है। पद क्या होते हैं? पैर को भी हम पद बोलते हैं। कविता के जो चरण होते हैं, बोलते हैं ना कि दूसरा चरण, तीसरा चरण पद बोलते हैं इनको हम, दोहा चौपाई में इनको। तो कविता के चरण को भी हम पद बोलते हैं। और कोई ओहदा हो भी इसका ये पद है, ये डॉक्टर के पद पर है, ये वकील के पद पर है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। मुद्रा। मुद्रा के लिए हम अनेकार्थी शब्द क्या क्या देखेंगे? अंगूठी। मुद्रा अंगूठी भी होती है। रुपया को भी हम बोलते हैं मुद्रा। और जो मोहर लगी होती है किसी चीज के भी ऊपर, उसको भी हम मुद्रा बोलते हैं। मत। मत क्या होता है? संप्रदाय। संप्रदाय को भी हम क्या बोलते हैं? मत बोलते हैं। वोट को भी हम मत बोलते हैं। और राय, इसने क्या राय दी, इसको भी हम मत बोलते हैं। यम। यम क्या होता है? शनि। यम का अनेकार्थी क्या बनेगा? शनि। यमराज, मृत्यु, 2 की संख्या, इसको भी हम यम बोलते हैं। यम नियम होते हैं ना ऐसे। आगे हम देख लेते हैं मित्र, जो कि हमारा कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सूर्य को भी हम मित्र बोलते हैं और सखा को भी हम मित्र बोलते हैं। वर। वर होता है दूल्हा। श्रेष्ठ को भी हम वर बोल सकते हैं और सुंदर को भी हम वर बोल सकते हैं। पया। पया तो आपने देखा ही होगा। दूध को भी हम पया बोल सकते हैं और जल को भी हम पया बोल सकते हैं। वाम। वाम क्या होता है? बायां। वाम होता है बायां। और जैसे वामावृत घूमते ऐसे बोलने देते हैं हम, तो उल्टा। वाम का अर्थ होता है उल्टा। और दुष्ट को भी हम वाम बोल सकते हैं। विधि। विधि होता है ब्रह्मा। विधि होता है ब्रह्मा। और विधाता को भी विधि बोल सकते हैं। कानून। कानून जैसे कहते हैं विधि के अनुसार, तो कानून को भी विधि बोलते हैं और भाग्य को भी विधि विधान ऐसे बोलते हैं ना, विधि। वास। आगे देख लेते हैं वास। गंध। वास का अर्थ होता है गंध। एक होता है इसका अर्थ रहना और एक होता है इसका कपड़ा। आगे देख लेते हैं हम राग। राग होता है रंग, प्रेम। राग रंग, प्रेम और गाने का एक राग। नाग। नाग को हम बोल सकते हैं सांप। पर्वत भी इसको बोल सकते हैं और पान भी इसको बोल सकते हैं। विग्रह। विग्रह क्या होता है? शरीर। शरीर को भी विग्रह बोलते हैं, युद्ध को भी विग्रह बोलते हैं और लड़ाई झगड़ा को भी विग्रह बोल सकते हैं। हरि। हरि के देख लो आप कितने सारे अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सूर्य। सूर्य को भी हम हरि बोलते हैं। विष्णु को भी हम हरि बोलते हैं और सिंह को भी हम हरि बोलते हैं और वानर को भी हम हरि बोलते हैं। सारंग। जो ये अभी पढ़ा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुके हैं हमारी परीक्षाओं में। सारंग। सारंग को भी मोर बोलते हैं, हंस को भी मोर बोलते हैं, सारंग बोलते हैं। बादल को भी सारंग बोल सकते हैं और मृग को भी हम सारंग बोल सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम हार। हार माला को बोलते हैं और पराजय को बोलते हैं। पतंग। पक्षी को बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं। पतंगा को बोलते हैं, उड़ने वाली पतंग होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? पतंग बोलते हैं। लोक। मनुष्य। लोक हो सकता है। लोक के अर्थ समूह भी हो सकता है और लोक का अर्थ जगत भी हो सकता है। आगे पक्ष। पक्ष पंख भी बोल सकते हैं और महीने के आधे भाग को, जैसे कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष अभी बताया नहीं था मैंने, उसको भी हम पक्ष बोलते हैं। और तरफदारी, किसी की तरफदारी करना भी इसके पक्ष में बोल रहा है ऐसे, तो पक्ष के कितने सारे अर्थ हो गए। श्री का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी को भी हम श्री बोल सकते हैं, सरस्वती को भी हम श्री बोल सकते हैं, धन को भी हम श्री बोल सकते हैं और शोभा को भी हम श्री बोल सकते हैं। इस प्रकार आज हमने अनेकार्थी शब्द पढ़े जो कि हमारी परीक्षाओं में बार बार आ चुके हैं। मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द करवाए हैं। ऐसे ही हमारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।